हिजाब इज़ आवर फंडामेंटल राइट और कर्नाटक में जो भी हो रहा है हम हमारी बहनों के साथ है। इसी मामले में मैं एक शेर कहना चाहूँगी। जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहूलुहान आँखों में ख्वाब देखा है, कहेंगे ये लोग सदियों तक हमने नखाब में इन्कलाब देखा है। आज 21व्या शतकात आपण म्हणतो की देश बदलला आहे, पण आजही अशा गोष्टी होतात की ज्यावरून आपल्याला वाटतं कपड्यांवरून किंवा एखाद्यांच्या धर्मावरून आपण जर कोणाला आरोप टाकत असेल तर हे चुकीचं आहे. कारण प्रत्येकाला आपलं स्वातंत्र्य दिलं आहे. आपण 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी कशासाठी करतो? नुसतं स्वातंत्र्य म्हणून बोलून उपयोग नाही, ते आपल्याला प्रूव्ह सुद्धा करायचं असतं, तेव्हाच आपला देश स्वतंत्र होतो. आता ही गोष्ट आहे कर्नाटकातली. तर मला असं म्हणायचं आहे की प्रत्येकजण हे स्वातंत्र्य आहे प्रत्येकाला, त्यामुळे आपण जे आपल्याला योग्य वाटतं ते पोशाख घातला पाहिजे. आणि राहिला हिजाबचा प्रश्न, प्रत्येकाच्या धर्मानुसार प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे. तर मग आपण असं म्हणू शकत नाही की तुम्ही हेच करा किंवा नाही करा, तो प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न राहिला. थँक्यू. दॅट्स रॉंग. आय फील दॅट्स रॉंग बिकॉज एव्हरीवन हॅज चॉईस, स्पेसिफिक चॉईस फॉर दॅट. थैंक यू. पहली बात तो हिजाब एक ऐसा टॉपिक है नहीं जिसको इशू बना दिया जाए, लेकिन लेट मी से यू हिजाब इज़ अ प्रोटेक्शन. हिजाब हमारी हिफाजत के लिए है, सिर्फ हमारी इन द सेंस ऐसे बुरी नज़र से नहीं, इवन हर चीज़ से. अभी जो कोरोना इतना पैंडमिक जो हुआ उसमें सिर्फ औरतों ने नहीं बल्कि आदमियों को भी हिजाब मतलब मास्क पहनना पड़ा. दैट मीन्स इट्स अ कंपलसरी, मतलब हिजाब पहनेंगे हमारी भलाई के लिए और हिजाब हमारे कॉन्फिडेंस के लिए है. किसी का भी कॉन्फिडेंस हिजाब, मेरे लिए तो मेरा हिजाब मेरा कॉन्फिडेंस है. और रही बात राइट्स की, तो ये फंडामेंटल राइट्स में आता है. जब गवर्नमेंट हमको राइट देती है कि हिजाब में रहकर तालीम हासिल करे, तो तालीमी इदारे कौन होते हैं? हमारे हक को छीनने वाले. कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये बोलता कि तुमको राइट है, जो तुमको करना है तुम कर सकते, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके लोग क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? सबको अपना अपना कल्चर फॉलो करने की इजाज़त है, तो सब अपना अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं. उस पर आप प्रोटेस्ट करके आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है, हर इंस्टीट्यूशन का अपना होता है, वो चीज़ ठीक है, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन खुद आपको ये हक देता है कि आप लोग आपके कल्चर को फॉलो करो, यू कैन फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन यू वांट टू लिव द वे यू वांट टू लिव, तो फिर क्या मतलब? हर किसी को अपना राइट जीने का हक है. ऐसा ज़रूरी थोड़ी है इंस्टीट्यूशन में अगर एक है तो आइडेंटिटी प्रूफ तो होता है इंस्टीट्यूशन का, हर इंस्टीट्यूशन का अपना आईडी कार्ड होता है, तो उससे साफ दिखता है कि हाँ भाई यू बिलोंग टू द सेम इंस्टीट्यूट. इसलिए आप लोग किसी के कल्चर पे ये थोड़ी कर सकते हैं. गलत है, बिल्कुल गलत है. जब अगर इंस्टीट्यूट की बात आती है तो आईडी कार्ड्स है, आपके आईडी प्रूफ्स है, वो आप बता सकते हैं कि मतलब हाँ भाई यू बिलोंग टू द सेम इंस्टीट्यूट, हम लोग ये इंस्टीट्यूट के हैं, जो पहना है पहन सकते हैं. इनफैक्ट आर इंस्टीट्यूट हम लोग को तो ऐसा कोई ये नहीं करता, हम लोग बस अपने आईडी प्रूफ से हम लोग वही पहनते जो हमारा दिल बोलता है, और हम लोग का इंस्टीट्यूट इस चीज़ को सपोर्ट भी करता है. हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है कर्नाटका में, वो बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग पहले से हिजाब करते हुए आ रहे हैं, और जो वो यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए. हर किसी को राइट है कि वो हिजाब करे. भारतीय संस्कृति भी इसका साथ देती है, क्योंकि हर कोई मतलब हिंदू में भी बुर्खा मतलब साड़ी वो पहनते हैं वो लोग, जिसको अच्छा माना जाता है, और हम लोगों में भी बुर्खा पहना जाता है. और मैं मास्टर की स्टूडेंट हूँ और हमारे कॉलेज में भी इसका बहुत साथ देते. हिजाब कहीं पर भी आड़े नहीं आता है, उससे हम लोगों को प्रोटेक्शन फील होता है. हम लोग आराम से कहीं पर भी जा सकते और बिना किसी डरे कुछ भी कर सकते. अच्छा, वो सरासर बहुत गलत बात है. उसको उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए. उन लोगों को उल्टा उसका साथ देना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि हम लोग उनके साथ हैं, ऐसा बोलना चाहिए उसको. और उनको ऐसा फील कराना चाहिए कि हम लोग उनके साथ हैं. और कॉलेज ने उनको जो नहीं मतलब आने दिया है, वो भी उन्होंने बहुत गलत किया है. और स्टूडेंट को इससे पहले उस पर कोई भी आपत्ति नहीं थी, तो अभी भी नहीं होनी चाहिए. एजुकेशन सिस्टम में जो हिंसा, वायलेंस, इस तरह के स्लोगन्स करना और एक लेडी, एक गर्ल को हरास करना, दिस इज़ नॉट अ डिग्निटी. और हम अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो हमने वी प्लेज इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो क्या भाइयों ने अपनी बहनों के साथ ऐसा करना चाहिए? शी इज़ योर सिस्टर. इफ़ शी इज़ वियरिंग हिजाब, शी इज़ अगेन योर सिस्टर. वी आर
अ टीम, वी आर अ कंट्री। और हमने ये सोचना चाहिए जब तक हम एक फीस्ट की तरह नहीं रहेंगे तो हम किसी और नेशन के जैसा प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगे और ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ जो हम रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ों को ला रहे हैं तो वी आर मीन्स एक्सप्लॉइटिंग आवर फ्यूचर। हम हमारे आने वाली पीढ़ी को ख़राब कर रहे हैं। यही बच्चे हैं जो आगे जाके हमारे देश को चलाने वाले हैं, जो आगे बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, अच्छी पोजीशंस पे जॉब करेंगे। और आप उन्हीं के माइंड को अगर इतना रेडिकलाइज करेंगे तो वो क्या आपस में एक दूसरे पे कभी भरोसा कर पाएंगे? क्या वो अच्छा नागरिक बन पाएंगे और हमारे देश को आगे ले जा पाएंगे? ये हम नहीं कर रहे आज। तो हमें ये एजुकेशन सिस्टम से दूर रखना है, क्योंकि स्टूडेंट जब कॉलेज में आता है तो ये एक फीलिंग से आता है कि मैं यहाँ सेफ़ हूँ। अगर एजुकेशन की बाउंड्रीज़ के अंदर एक स्टूडेंट ही आज सेफ़ नहीं है तो हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं? आज ये चीज़ कॉलेजेस में हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, कल ये स्कूल्स में होंगी। तो कहाँ पे सेफ्टी है? कौन सी एज को सेफ्टी दे रहे हैं? तो वी शुड सी ओवर हियर कि हमें सिर्फ ड्रेस कोड को लेकर, हिजाब को लेकर तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और हिजाब जिसको हम इतना मीन्स अभी प्रोपोगेट कर रहे हैं एज अ वर्ड हिजाब, ये हमारा अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो इट इज़ अ हेड कवर, इट इज़ यूज्ड एज अ हेड कवर। तो हम देखेंगे कि सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ये सब नहीं यूज़ करती है, क्रिश्चियंस, हिंदूज़, राजस्थानी लेडीज़, मारवाड़ीज़ सब अपने सर पे पदर रखती है, पल्लो रखती हैं। तो ये एक अपनी कल्चर की लिमिटेशन है और हमें इस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे हम हमारे रूट्स को छोड़ देंगे। और इंडिया की पहचान उसके कल्चर से ही है। एंड वेयर वी आर सीइंग दिस, हम हमारे कल्चर को ही छोड़ते जा रहे हैं पीछे। तो हमें हमारी डिग्निटी को पकड़ के रखना है और हमारी डिग्निटी हमारे फीमेल्स की प्रोटेक्शन में ही है। तो हम किसी भी तरह से ये जो एक नया फेज़ दे रहे हैं, अब इसे हम किसी भी तरह भी पकड़ सकते हैं। इट इज़ अ पॉलिटिकल फेज़, इट इज़ जस्ट अ फेज़ टू डिस्क्रिमिनेट पीपल। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारे अलग अलग स्टेट्स को देखेंगे हमारे कंट्री के, तो कुछ स्टेट्स बियर करते हैं, कुछ स्टेट्स प्रोपोगेट करते हैं, कुछ स्टेट्स एक दूसरे को मीन्स हर कल्चर को साथ में लेके चलते हैं। तो तरक्की वही होंगी जहाँ पे सब कल्चर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और कर्नाटक यानी साउथ इंडिया, हम जब हमेशा से देखते हैं कि सदर्न इंडिया को लिटरेसी के लिए बहुत माना जाता है। अगर इतने लिटरेट एरिया के लोग इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे तो हम बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे? तो एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं होना चाहिए था। दिस इज़ अ पिटीफुल सिचुएशन, बहुत ही मीन्स शर्मनाक बात है। और आप अगर वो वीडियो जो आजकल जो न्यूज़ पे चल रही है उस पर आप गौर करेंगे तो एक बच्ची, एक लड़की और अगेंस्ट में इतने सारे मीन्स जंगलियों की तरह बोलने वाले, स्लोगन्स देने वाले लड़के, तो ये किस तरह का रेडिकलाइजेशन हम कर रहे हैं? आप किसी को मीन्स अकेला करके और खुद की मेजॉरिटी बता के किसी को मीन्स दबा नहीं सकते। और उसने वो प्रूव भी कर दिया कि दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू मीन्स कम अंडर योर प्रेशर, उसने वो बता भी दिया। तो आप एक नारी शक्ति जिसे हम कहते हैं उसको समझ रहे क्या है वो पता नहीं, लेकिन जहाँ अगर सारे फीमेल्स एक जगह आ जाएं, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन, अपार्ट फ्रॉम द कल्चर्स, अगर हम बात करेंगे सिर्फ लेडीज़ की और हम वो बच्ची और हर ऐसी औरत का जब हम साथ देंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। वी ऑल शुड स्टैंड फॉर ईच अदर। यहाँ एक सेंस में हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर की जब फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली चॉइस दे रहे हैं। आइदर यू सेलेक्ट हिजाब, आइदर यू सेलेक्ट योर एजुकेशन। अगर वो चॉइस देंगे तो ये हिजाब को ही चूज़ करने वाले हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता होगा कि ये करने से वो कहीं ना कहीं रुकेंगे। तो मैं आज बता दूं कि एजुकेशन कभी रुकता नहीं है। वो कोई और कॉलेज में एडमिशन ले सकती है, आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन के भी बहुत ऑप्शंस है। लेकिन मेरा मकसद ये है आज ये बोलने का कि आप कैसा किसी को प्रेशराइज कर सकते हैं, क्योंकि जब मेंटली पीस में कोई नहीं रहेगा तो उसको ऑटोमेटिकली तालीम पर से हर चीज़ पर से ध्यान हट जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इंसान हैं। ऐसी चीज़ों से जो दबाव आता है, जो मेंटल डिप्रेशन आता है, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग इससे बाहर आ सकते हैं। तो आप मेंटली किसी को ऐसे ऑप्रेस मत करिए। दिस इज़ अ मेंटल ऑपरेशन।